दोस्तों, आपको आपका अपना यूट्यूब चैनल लाइफ इज रेस में आपका स्वागत है। मैं आज से पॉलिटी का क्लास शुरू करने वाला हूँ। एसएससी और ये रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले पॉलिटी का क्लास शुरू करूँगा, इसके बाद मतलब ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस वगैरह सबका क्लास आपको अपलोड करूँगा। जहाँ तक हो सके मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश सबका मैं अपलोड करूँगा। वो कोशिश करूँगा कि मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ। तो थैंक यू सर। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो पॉलिटी पॉलिटी में टाइप्स ऑफ मेजोरिटी हम बताते हैं आपको। बहुमत बहुमत कितने प्रकार का होता है भाई साहब? आप जानते होंगे कि बहुमत 4 प्रकार का होता है। मेजोरिटी, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मेजोरिटी। वो 4 प्रकार का मेजोरिटी होता है। वो सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और एक आप होता है इफेक्टिव मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी को हम बोलते हैं साधारण बहुमत, और स्पेशल मेजोरिटी को हम बोलते हैं विशेष बहुमत, और इफेक्टिव मेजोरिटी को बोलते हैं हम एक प्रभावी बहुमत। एब्सोल्यूट मेजोरिटी को बोलते हैं हम कि पूर्णतः बहुमत, और इसी का दूसरा नाम है एक 2/3 मेजोरिटी। तो ठीक है, आपको एक तरह के कोर्स से मैं आप सब मेजोरिटी आपको समझाता हूँ कि सिंपल मेजोरिटी किसके कहते हैं और स्पेशल मेजोरिटी कैसे किसको कहते हैं। भाई हम पहले से लिख के इसलिए रखे हैं कि आपका टाइम बचा। तो ठीक है भाई। तो सिंपल मेजोरिटी किसको कहते हैं? साधारण बहुमत। सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है कि टोटल मेंबर ऑफ हाउस, जैसे आप जानते हैं कि हमारे लोकसभा में कितना सीट है टोटल? 543, 545 है, मगर उस पर इलेक्शन जो होता है 543 सीट पे होता है। तो टोटल मेंबर ऑफ हाउस का कम से कम 50% प्लस वन, मतलब उसका मतलब जितना भी होता है आधा, आधा से कम एक ज़्यादा या 10 ज़्यादा, जितना भी हो, मतलब आधा से ज़्यादा उस मतलब प्रजन होना चाहिए हाउस में, लोकसभा हाउस में प्रजन होना चाहिए। फिर उसमें से जितना भी प्रजन रहेगा उसमें से 50+1% अगर वोट कर दिया, 50+1% ने अगर वोट कर दिया, तो आपका सिंपल मेजोरिटी से जो भी बिल होगा वो बिल पास हो जाएगा। वो बिल पास हो जाएगा। इसी को हम साधारण बहुमत बोलते हैं। समझ रहे हैं भाई? फिर इसके बाद आता है आपका स्पेशल मेजोरिटी, जिसको हम विशेष बहुमत बोलते हैं। ये टोटल मेंबर ऑफ हाउस, जैसे टोटल मेंबर ऑफ हाउस आप जानते हैं कि 543 है। अगर उसमें से तीन एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं 300, अगर मान के चलिए उसमें से 300 हाउस में प्रेजेंट है लोकसभा में, तो उसमें से अगर 2/3 ने अगर वोट कर दिया, मतलब स्पेशल मेजोरिटी के तहत वोट कर दिया, तो आपका फिर स्पेशल मेजोरिटी पास हो जाएगा। और स्पेशल मेजोरिटी का अधिकतर प्रयोग किया जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है ना, संविधान संशोधन, उसमें इसका अधिकतर उपयोग किया जाता है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब आगे की क्लास आपका अपलोड करूंगा ना, फिर आपको मैं बताते जाऊंगा। फिर एक होता है इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी में भाई होता है कूरम, एक ऊपर इसका मतलब कूरम का 50%+1 ने अगर वोट कर दिया तो इफेक्टिव मेजोरिटी पास हो जाएगा। कूरम क्या होता है भाई? मान के चलिए अगर कूरम होता है कि 20 आदमी, अगर किसी ने मान लिया कि भाई 20 आदमी यहाँ पे प्रेजेंट होगा तब हम कोई मीटिंग करेंगे, तो 20 आदमी वो आपका कूरम हो गया। उसमें से अगर एक भी अब्सेंट रहा तो आप उसका, तब आप इफेक्टिव मेजोरिटी नहीं लगाएंगे। इसका अधिकतर यूज किया जाता है भाई, हम लोग का जो होता है ना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसको आप उपराष्ट्रपति बोलते हैं, उसको हटाने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी जो है इसका यूज किया जाता है। तो भाई आप ध्यान से सुनिएगा, आपका बहुत फायदा होगा इस वीडियो से। और अगर मान के चलिए जब वो एब्सोल्यूट जब सॉरी उपराष्ट्रपति को जब हटाया जाता है, तो उसमें पता चल जाता है कि कितना का quorum रखा गया है। जितना भी कभी quorum रखेगा, उसमें से अगर 50%+1, या देखिए 50% 50%+1 ने अगर वोट कर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा? जितना कुरम है, कुरम का परसेंट है, उसमें से अगर 50%+1 ने वोट कर दिया, तो आपका इफेक्टिव मेजोरिटी के तहत वो बिल पास हो जाएगा। और इसका अधिकतर उपयोग किया जाता है आपको उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, उसको मतलब अपने पद से हटाने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया भाई इफेक्टिव मेजोरिटी कहते हैं किसे? ये quorum जो होता है ना, मतलब कोई फिक्स रहता है कि आपका 50 MP आना आना है, या फिर आपका 100 MP आना है, मतलब ये एक फिक्स रहता है, एक quorum है। उसमें से एक भी अगर कम हुआ तो ये फिर मेजोरिटी नहीं होगा। चलिए तो ठीक बताते हैं आपको फिर एब्सोल्यूट मेजोरिटी हम किसको कहते हैं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी भाई, एक जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है, इसको जो हम बोलते हैं पूर्ण बहुमत। इसका अधिकतर यूज किया जाता है कोई भी प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट जो लगता है, नहीं बोलता है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया गया, उसी पर इसका ये करना, ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है? टोटल मेंबर जितना होता है, मतलब 543 है ना, तो लोकसभा में 543 में 43 में से कम उसका 2/3 ने वोट करना चाहिए। अगर 543 है, अगर मान के चलिए उसका 2/3 कितना होता है, मतलब लगभग 335-40 के आसपास होता है, तो अगर उतना ने वोट कर दिया तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के तहत वो पास हो जाएगा। तो फिर अगर राष्ट्रपति पे लगाया गया है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, तो राष्ट्रपति फिर वहाँ से हट जाएगा। तो ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी का अधिकतर यूज अपने राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लगाने के लिए लगाया जाता है। अभी तक ऐसे कोई भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर ये इम्पीचमेंट लगा नहीं है।
तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का राष्ट्रपति को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ठीक है भाई, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूँगा आपको पॉलिटी के लिए। तो थैंक यू वेरी मच।